हेलो स्टूडेंट्स, रेडी हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जो लोग प्रीवियस एपिसोड्स देख चुके हो उनको अभी एपिसोड 3 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट जो लोग नए हो मेरे चैनल पे, प्रीवियस के एपिसोड्स जाकर के आप चेक कर लेना, फिर इस एपिसोड में आना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी NCERT बुक 3 to 6 पेज। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से तो पहले आप वीडियो को देख लेना, फिर बुक पढ़ना। और जो इंग्लिश मीडियम आप भी पहले वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद फिर आप अपने जो बुक है उसको आप रीड करना, देखिएगा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, जब हम उसे साइंटिफिक या फिर शॉर्ट वे में लिखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन इसको क्या लिखेंगे, Mg प्लस O2 गोज टू MgO। ये क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन और ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। क्लियर है? मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, जब मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे इसके दो पार्ट है, एक होता है LHS, एक होता है RHS। लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट्स। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन में क्या क्या यूज़ होंगे। केमिकल इक्वेशन में यूज़ होंगे सिंबल एंड केमिकल फार्मूला। ये क्या बताते हैं, जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें क्या बताते हैं, शॉर्ट एंड क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट और क्लियर रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट, ये जो ऊपर में यहाँ पे और एक टॉपिक है, प्लस साइन क्यों लगाते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने का लिखने का तरीका है, इसीलिए बीच में प्लस लगा देते हैं। ये क्या करता है, रिएक्टेंट्स को सेपरेट करके लिखता है। एरो साइन बताता है कि रिएक्शन जो है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हम इधर से इधर जाएंगे, इधर से ऐसे नहीं जाएंगे, तो ये डायरेक्शन बताता है रिएक्टेंट्स का। अब यहाँ पर जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर फोकस कीजिएगा। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ साइंटिफिक एंड शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है साइंटिफिक और शॉर्ट वे में। विच सिंबल आर यूज्ड इन अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में किस तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो एलिमेंट सिंबल्स, जो एलिमेंट का सिंबल होगा वो, और प्लस केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला जो यूज़ होंगे वो, साथ ही साथ ये साइंस सिंबल्स, ये इस तरह के साइंस। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। मैग्नीशियम को जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHS। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RHS। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड साइड। इन द इक्वेशन Mg प्लस O2 गोज टू MgO, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे पूछ रहा है रिएक्टेंट्स कौन है, तो एरो के बैक साइड वाला क्या होता है, रिएक्टेंट्स, तो Mg प्लस ऑक्सीजन। Mg इन द इक्वेशन Mg प्लस O2 गोज टू MgO, व्हाट इज द प्रोडक्ट। ये जो इक्वेशन है इसमें प्रोडक्ट कौन है, तो प्रोडक्ट कौन है, एरो के राइट हैंड साइड में जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। तो MgO क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब बोलता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड किसको बोलेंगे और अनबैलेंस्ड किसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने में एक इक्वेशन लिखा हुआ है, Mg प्लस O2 गोज टू MgO। तो पहले रूल क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में एटम्स कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल। लेकिन यहाँ पे आप देखो इक्वल नहीं है। LHS में, यहाँ पे LHS में देखो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन RHS में कितने हैं, ऑक्सीजन 1। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जहाँ पे कि दोनों साइड मतलब LHS और RHS में एलिमेंट्स में एटम्स का नंबर इक्वल नहीं रहेगा, वैसे जो केमिकल इक्वेशंस बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, स्केलेटल
केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन रिटन यूजिंग ओनली द केमिकल फार्मूला, ऐसा केमिकल इक्वेशन सिर्फ जिसमें यूज़ करके लिखा गया है केमिकल फार्मूला को बिना बैलेंस किए, उसी को क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे Mg + O2 गोज़ टू MgO, ये क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, अब इसको बैलेंस करने का ज़रूरत क्यों है, हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ओबे करना होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्शन से पहले जितने रिएक्टेंट्स का मास होगा, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का जितना मास होगा उसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इसीलिए जो एटम्स होंगे दोनों साइड्स के जो एलिमेंट्स उसमें कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट्स पहले से जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट्स होंगे। मास बिफोर रिएक्शन, मास आफ्टर रिएक्शन। अब इसको इक्वल कैसे, बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना है कि बड़ा कंपाउंड कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये क्लियर है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स में आपको एटम्स काउंट करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, एस कितना है, 1, इधर O कितना है, 4, O4, Zn कितना है, 1, मतलब कैसा, ये बैलेंस है सब तरफ। एरो के LHS में और RHS में कैसे हैं एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो ये क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा, अब उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। व्हाट इज़ द रूल फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का रूल क्या होता है, रूल यही होता है कि LHS और RHS में जो एटम्स होंगे हर एक एलिमेंट्स में उनका नंबर बराबर होगा। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड्स में कैसे होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए एलिमेंट्स में। इन द इक्वेशन Mg + O2 गोज़ टू MgO इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम ऑन बोथ साइड, क्या दोनों साइड में, मतलब ये जो रिएक्शन है इसके दोनों साइड में क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन में सेम है, तो नहीं है। LHS में 2 हैं और RHS में कितने हैं, 1 हैं। इज Mg + O2 MgO अ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया गया है ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, क्लियर कट दिख रहा है कि अनबैलेंस्ड, इधर में 2 है इधर में 1 है। व्हाट इज ए स्केलेटल केमिकल सिस्टम इक्वेशन, अभी आप पढ़ चुके हो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है। द इक्वेशन रिटन यूजिंग ओनली द केमिकल फार्मूला विदाउट यूजिंग बैलेंसिंग इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो वो केमिकल इक्वेशन जो किसमें केमिकल फार्मूला तो यूज़ किया करके लिखा जाता है बट उसको बैलेंस नहीं किया जाता है, तो वैसे केमिकल्स को क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, बोल रहा है ऑक्सीजन के, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन करता है तो उसके लिए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे आपको बैलेंस वाला नहीं लिखना है, कैसा लिखना है, स्केलेटल, तो क्या लिखेंगे, Mg + O2 MgO। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, बता चुकी हूँ कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वाई शुड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल क्यों होना चाहिए, क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए आपको क्या लिखना है, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, Zn जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया गया इसमें आपको हाइड्रोजन एटम को काउंट करना है दोनों साइड में, तो LHS में कितने हाइड्रोजन है, 2, और RHS में कितने हाइड्रोजन है, 2। काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपको कौन से एटम्स को काउंट करना है, ऑक्सीजन के एटम्स को, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है इधर भी 4 है, दोनों साइड कितने हैं, 4 4। इज दिस रिएक्शन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है क्या बैलेंस्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बिल्कुल बैलेंस है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स ऑन द RHS इन Zn + H2SO4, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि इसमें सल्फर का नंबर कितना है, तो सल्फर कितना है, 1, और इधर में भी क्या है, 1, तो
यहाँ पे दोनों साइड में क्या है 1 1। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जिंक एटम्स ऑन बोथ साइड्स इन Zn प्लस H2 सो 4। इस वाले केमिकल इक्वेशन में जिंक का नंबर कितना है, दोनों साइड कितना कितना है 1 1। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से एक बैलेंस्ड इक्वेशन का नाम बताओ। कंबसन ऑफ मीथेन, आप कुछ भी बता सकते हो, बट मीथेन का भी आप दे सकते हो CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। अब देखिए यहाँ पे आप बैलेंस करने में आप कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है, सिंपल। पहले आप आगे अभी हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे किस तरह से बैलेंस करते हैं उसको डिटेल्स में। अब नेक्स्ट अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा तो Mg प्लस O2 MgO लिख देंगे, जहाँ पे एलिमेंट्स में एटम्स का नंबर सेम नहीं होगा। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने बोलेगा, आप लिख देना ZnH2SO4 वाला। बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये साइंस के रूल को फॉलो करता है। क्लियर है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बैलेंस करने का रूल बताया है, ठीक है। पहले रूल से पहले हम लोग समझेंगे, हाँ रूल भी बता देती हूँ दोबारा से। देखो सबसे पहले ना आपको जो बड़ा कंपाउंड दिखेगा ना वहाँ पे देखना कि वहाँ पे नंबर्स कितने हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या देखना है, पहले नंबर्स कितने हैं ये आपको देखना। एक मिनट, कुछ रह गया क्या, कौन सा पेज है, 4th 5th 6th 3rd पेज 2nd, अच्छा अभी हमने 2nd पढ़ा था ना, हाँ 3rd पेज। अब थर्ड पेज में क्या बोलता है कि पहले आपको LHS और RHS में क्या करना है, कितने एलिमेंट्स में कितने एटम्स है उसको आपको काउंट कर लेना। क्या कर लेना, काउंट कर लेना। देखो बुक में ना बहुत लंबा चौड़ा दे करके समझाया, आप उस पर फोकस ही मत करना। देखो यहाँ पे देखो H2O, इधर में Fe3O4, तो जो आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना पहले आप उसी में देखो। इधर में Fe कितना है 3, हम इधर क्या लगा दिए 3, अब 3 3 दोनों बैलेंस हो गया। इधर में ऑक्सीजन कितना है 4, इधर में कितना दिख रहा है ऑक्सीजन 1, तो क्या लगा दिए इधर 4, ठीक है। अब इधर में हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2, और इधर में कितना हो चुका है 8, कितना है 8, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं था ना, 4 हमने लगाया तो कितना हो गया 8। अब इधर में क्या लगा देंगे 4, तो 4 2 जा 8। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फिर से समझना। मान लो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर में भी लगा हुआ है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो इधर में Fe के सामने हम 3 लगा दिए, ठीक है, दोनों बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के सामने 4 है, अब इधर ऑक्सीजन अकेला दिख रहा है तो इधर में हम 4 लगा देंगे। अब 4 इधर हो गया, अब इधर में 4 2 जा 8 हो जा रहा है हाइड्रोजन, तो अब इधर हाइड्रोजन 2 ही दिख रहा है, यहाँ पे क्या लगा देंगे 4, तो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस केवल नंबर्स को खेलते रहना कि अच्छा यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, बस उसको 1-2 बारी करना, वो हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए जो यहाँ पे आप नंबर ऐड करो ना, कहीं पे भी नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ 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 जाएगा नंबर, इधर में नहीं जाएगा, बीच में नहीं जाएगा, इधर में कहीं पे भी नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह जो इक्वेशन बन जाते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं LHS और RHS दोनों साइड में अगर इक्वल हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो प्रोसेस किए हम लोग बार बार नंबर वहाँ पे हटा करके लगा करके जो चेक किए, तो इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली हम लोग नंबर्स को गैस करते हैं कि क्या नंबर हो सकता है, फिर एटम्स को काउंट करते हैं, मतलब पहले एटम्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, फिर गैस करेंगे, फिर सही नहीं होगा तो फिर दोबारा से गैस करेंगे, और फिर इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट, अब देखो ये जो रिएक्शन है, अब इसमें हम लोगों को ये देखो, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें हमें अब पता नहीं चल रहा है कि Fe कौन से स्टेट में है, H2O कौन से स्टेट में, Fe3O4 कौन से स्टेट में, H2 कौन से स्टेट में। तो यहाँ पे हम इनका स्टेट लिखना सीखेंगे, इसका स्टेट क्या है, मतलब कौन सी अवस्था में है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी अवस्था के लिए क्या लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, S। क्या लिखेंगे, S। इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट सिंबल्स। कोई भी अगर रिएक्शन में भाग ले रहा है और उस समय अगर सॉलिड है तो लिखेंगे S। उसी तरह लिक्विड है तो क्या लिखेंगे L, गैसियस है तो क्या लिखेंगे G, और अगर पानी में घुला हुआ है तो क्या लिखेंगे एक्वस। अब एक्वस और लिक्विड में कंफ्यूज मत होइएगा। एक्वस लिखते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को पानी में घोल देते हैं, और लिक्विड एक अवस्था है जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, ये क्या है, उसका अवस्था है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को पानी में घोलोगे तब फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्वस। अब
अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब हम उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे बोलता है विच इक्वेशन डिड वी गेट इन द प्रीवियस स्टेप। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बनाया, बट एग्जाम में कैसा रहेगा, इसको वर्ड इक्वेशन में लिख देगा और फिर बोलेगा बैलेंस करो, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी Fe एटम्स आर देयर ऑन LHS इन द इक्वेशन। यहाँ पे फिर इक्वेशन आपको दे देगा, फिर वहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे एटम्स आप काउंट करके बताइए और नाम बता देगा। सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फाइनल बैलेंस इक्वेशन, फिर एक आपको केमिकल इक्वेशन दे देगा वर्ड फॉर्म में, फिर बोलेगा कि इसको आप बैलेंस करके लिखो। उसके बाद सेम है कि आपको काउंट करना है इक्वेशंस में कितने एटम्स हैं, सेम चीज़। व्हाट इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बता चुकी हूँ कि पहले आपको क्या करना है, गेस करना है, काउंट करना है एटम्स, चेंज नंबर्स इफ़ नॉट इक्वल एंड चेक अगेन, कीप ट्राइंग अंटिल द इक्वेशन इज बैलेंस। तब तक हमको चेक करके नंबर्स वहाँ पे लगाते रहना है जब तक कि सही ना हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट रिटन इन अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट क्यों लिखे जाते हैं, बिकॉज द बैलेंस्ड इक्वेशन इज डज नॉट शो वेदर द सब्सटेंस इज सॉलिड लिक्विड और गैस। क्योंकि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो ये नहीं बताता है कि जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो कौन से स्टेट में है या फिर जो सब्सटेंस है कौन से स्टेट में है। तो इसीलिए हम लोग को बताने के लिए लिखना पड़ता है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। एस क्यों लिखा जाता है, सॉलिड के लिए एस लिखा जाता है। एल क्यों लिखेंगे, लिक्विड के लिए एल लिखेंगे। जी क्यों लिखेंगे, गैसेस स्टेट के लिए जी लिखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन के लिए ए क्यों लिखेंगे। बोल रहा है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट सिंबल। यहाँ पे बोल रहा है कि एक आपको केमिकल बता देगा क्या लिखना है और उसमें बोल रहा है कि स्टेट के साथ लिखो, तो स्टेट के साथ में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का कोई 2 एग्जांपल बताने बोल रहा है। सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, क्या है दोनों एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि हम लोग पानी में घोले हैं दोनों को। अब क्विक रिवीजन जो इधर में है सेम चीज़ वही है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 3, नेक्स्ट 4th पेज। अब बोलता है कि अभी जो हम लोग एक इक्वेशन देख रहे थे उससे हम लोगों को कंप्लीट जानकारी नहीं मिलता, मतलब हम लोग स्टेट लिखते क्यों है वो बोल रहा है। हम लोग स्टेट इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि एलिमेंट कौन से स्टेट में है। स्टेट जानने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्यों है ये लिखते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ना है रिएक्शंस कंडीशंस। रिएक्शंस कंडीशंस क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस का ज़रूरत होता है। अगर वो चीज़ नहीं होगा ना तो वो रिएक्शन नहीं होगा। लिखता है समटाइम्स, कभी कभी रिएक्शंस नीड सर्टेन स्पेशल कंडीशंस टू ओकर, मतलब उस घटना को घटने के लिए एक स्पेशल कंडीशन देना होगा तभी वो घटना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसको कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। देखो ये एरो है, एरो के ऊपर में लिखा जाता है। तो एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर, हीट जरूरी होता है, प्रेशर जरूरी होगा, कैटलिस्ट, सनलाइट, ये क्या है रिएक्शन कंडीशंस है जो कुछ रिएक्शन को होने में ये चाहिए ही चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, एक एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल बनता है कैसे, जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देते हैं तभी जाके मिथेनॉल बनेगा। अगर इतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं मिलेगा ना तो मिथेनॉल नहीं बनेगा। इसीलिए ये जो 340 एटमॉस्फेयर है ये क्या है, रिएक्शन कंडीशंस है। क्या है, रिएक्शन कंडीशंस। उसी तरह प्लांट्स में, जब प्लांट्स में जो उसके पत्ते होते हैं वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन प्रेजेंस रिएक्शन कंडीशन क्या होना चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब जाके बनेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या था आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हिट एंड ट्रायल मेथड बता चुकी हूँ कि आपको पहले गेस करना है, काउंट करना है, फिर नंबर्स को चेंज करना है और तब तक चेंज करते रहना है जब तक कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना बन जाए। यही का क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट अब अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। व्हाट इज़ द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, बोल रहा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब लिखा रहेगा इक्वेशन, फिर उसको बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा। वाई इज H2O रिटर्न एज जी इन द इक्वेशन, इक्वेशन लिख देगा और बोलेगा कि यहाँ पे H2O है, गैसेस क्यों लिखा गया, गैसेस इसलिए लिखा गया है क्योंकि आयरन जो होता है भाप के साथ में ही, मतलब पानी का जो भाप वाला स्टेट होगा उसी के साथ रिएक्शन करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। एस किसके लिए स्टैंड होता है, सॉलिड के लिए,
G किसके लिए स्टैंड होता है? गैस के लिए। L किसके लिए स्टैंड होगा? लिक्विड के लिए। AQ किसके लिए? एक्वस के लिए। विच कंडीशंस आर रिटन अबव द और बिलो द एरो? एरो के ऊपर कौन सा कंडीशन लिखा जाता है? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सनलाइट, ये सारी चीज़ों को एरो के ऊपर लिखा जाता है। व्हाट इज द प्रेशर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल? मेथनॉल के बनने में कितना प्रेशर लगता है? तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल विथ कंडीशन। मेथनॉल का फॉर्मेशन का केमिकल इक्वेशन लिखना है बैलेंस्ड, साथ ही साथ उसका क्या लिखना है? कंडीशन को भी लिखना है। तो CO + H2, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, CH3OH। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। विच कंडीशन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन से कंडीशन जरूरी होते हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर फोटोसिंथेसिस विथ कंडीशन। कंडीशंस के साथ में फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन है उसको आप लिखिए। तो वो मैं बता चुकी हूँ, इसको आपको लिख लेना है। CO2 + H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2, इधर 6 इधर 6। क्लियर है? अब यहाँ पे बैलेंस करने का बहुत ईजी है, इसको ध्यान में रखना। सारे जगह पे 6 है, बस ये वाला पोर्शन को छोड़ करके। क्लियर है? इसको बैलेंस करना मतलब याद रखने का ट्रिक है। व्हाट इज़ द मेथड यूज टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का क्या मेथड है? तो हीट एंड ट्रायल मेथड। वाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस क्यों करते हैं? टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन? इक्वेशन के दोनों साइड क्या आपके इक्वल होने चाहिए? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ Fe इन द फाइनल इक्वेशन? सॉलिड जो रिएक्शन दे देगा उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी आप पढ़ चुके इसलिए पूछ रहे हैं। सॉलिड, H2 गैस। कि वन एग्जाम्पल वे रिएक्शन कंडीशंस आर नेसेसरी। बोल रहा कोई एक एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे रिएक्शन कंडीशन नेसेसरी होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल रिक्वायर्स 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्विक रिवीजन करने के लिए बोल रहा है, जो यहाँ पे मैं बताई वही चीज़ को क्विक रिवीजन में डाला हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये था 4th 5th। अब नेक्स्ट ये जो पेज नंबर 6 NCERT का आप चेक करना, ठीक है? उसमें जो ब्लू बॉक्स में जो क्वेश्चंस है ना, उसका आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर तो अब तक आपको याद हो गया होगा आई थिंक। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो अपने ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बनाता है, तो उसको साफ़ किया जाता है ताकि फिर दोबारा से जब हम इसको एयर पे बर्न करें तो ये आसानी से जल सके। सिंपल आप लिख सकते हो एग्जाम में, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस सो दैट इट बर्न्स इजीली इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वर्ड इक्वेशन देना है, लिखा हुआ है। इसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं? H2। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? Cl2। क्या बनता है? दोनों को रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आपको पता है बैलेंस कैसे किया जाता है, तो H2 + Cl2 बैलेंस्ड इक्वेशन 2HCl। ओके, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट BaSO4 + एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग एटम्स काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद क्या यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, बैलेंस। सोडियम + वाटर। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। वाटर का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन H2। अब इसको बैलेंस करना है, काउंट कर लेंगे एटम्स, उसके बाद फिर नंबर बैठा देंगे। तो 2Na + 2H2O, 2NaOH H2 बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस विथ स्टेट सिंबल्स। यहाँ पे अब क्या लिखना है? स्टेट भी लिखना है। केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ स्टेट भी लिखना है। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड किस कंडीशन में रहेगा? एक्वस। सोडियम सल्फेट एक्वस। यहाँ पे देखिए क्या क्या को ऐड करना है? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2 और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन Na2SO4। तो क्या बनेगा? BaSO4 सॉलिड वाइट पर्सिपिटेट। वाइट पर्सिपिटेट या फिर पर्सिपिटेट क्या होता है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बना? BaCl2 एक्वस था, Na2SO4 भी एक्वस था। जब रिएक्शन हुआ तो BaSO4 सॉलिड फॉर्म में आ गया और NaCl एक्वस फॉर्म में, और इसको फिर आपको बैलेंस कर देना है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों कैसे स्टेट में है? एक्वस। अब दोनों को जब हमने रिएक्शन कराया तो क्या बना? NaOH क्या है? एक्वस। HCl क्या है? एक्वस। जब रिएक्शन की NaCl एक्वस और H2O लिक्विड। क्लियर है? अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट हो सकते हैं?
बोलता है फिजिकल स्टेट सिंबल, तो फिजिकल स्टेट सिंबल क्या क्या होता है, SLGAQ, इसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड अब तक आई थिंक आप लोगों को याद हो चुका है, आपको पता है हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको बैलेंस करना है। ऊपर में जो है उसको दोबारा से क्विक रिविजन में दे दिया है। नेक्स्ट 6th, अब बोलता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक सिर्फ हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके कोई एक नया प्रोडक्ट बना दें, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+B AB, यहाँ पे दो थिंग्स कंबाइन करके क्या बना दिए, एक नया थिंग। अब एक्टिविटी 1.4 में क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले एक फ्लास्क में पानी लेना है, क्या लेना है, बीकर में लेना है। बीकर में क्या लेना है, पानी H2O, उसमें क्या ऐड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ऐड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम। देखिए यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे हीट जनरेट होता है। यहाँ पे क्या निकलेगा, और साथ में हीट। अब यहाँ पे अभी जो रिएक्शन कराए हम लोग, तो क्या किए हम लोग, पहले पानी लेते, क्या लेते, पानी। तो पानी क्या है, पानी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें हम लोग क्या ऐड किए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ऐड किए, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। अब हीट क्यों रिलीज होता है, हीट इसलिए रिलीज होता है क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से हीट रिलीज होता है और बीकर गर्म हो जाता है। और इस तरह के रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होते हैं क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है, इसलिए है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिल करके नया प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इसमें दो जो रिएक्टेंट्स है मिल करके क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट, इसीलिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बोल रहा है कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। तो घर पे जो आप लोगों का वाइट वॉश होता है, ठीक है, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किया जाता है वाइट वॉश। मतलब वाइट वॉश हो रहा है, मतलब उसमें क्या यूज़ हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा, अब इस पे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी तक आप जान चुके हो कि कोई भी जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक नया प्रोडक्ट बना देंगे तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। क्विक लाइम, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है, CaO। स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH2। अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, इसलिए साफ़ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन चुका है उसको हटा करके उसको दोबारा से जब बर्न किया जाए तो बहुत अच्छे से जल सके। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको याद हो चुका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A+B AB। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। क्या होता है जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में ऐड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, और बहुत सारा हीट रिलीज होता है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये भी आप लोगों को याद हो चुका होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का रिएक्शन CaO + H2O, CaOH2 प्लस हीट। व्हाट इज क्विक लाइम, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। व्हाट इज स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 को ही क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। बोल रहे हैं कि जो 1.4 का जो एक्टिविटी था उसमें बीकर गर्म क्यों हो जाता है, इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का जो रिएक्शन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, जो बहुत सारा हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से बीकर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज CaO + H2O। CaO का जो रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ और क्या रिलीज हुआ था, हीट, इसीलिए क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गिव वन रियल लाइफ यूज़ ऑफ स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का एक रियल लाइफ में क्या यूज़ है वो बताइए। हम लोग किसमें यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग ऑफ
हाउस वॉल्स, घर की जो दीवारें होती हैं उसमें वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CO एंड H2O रिएक्ट, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O, ये कौन सा नेचर का होता है इन दोनों के बीच का रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विक रिवीजन में जो अभी तक मैं बता चुकी हूँ उसी को क्विक रिवीजन में दिया गया है। आई थिंक कि सारा कुछ क्लियर है आपको। वन लाइन समरी क्या बोलता है कि इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी लर्न दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ और अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो बोल रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजेस हीट, जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन हुआ उसमें क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बहुत सारा क्या निकला था, हीट, इसीलिए क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्विक लाइम, स्लिक लाइम के बारे में भी पढ़े और उनका क्या यूज़ होता है वो हमने पढ़ा। तो अगर जिनको मेरा बोलने का स्पीड अगर फास्ट लगता है तो प्लीज़ आप थोड़ा स्लो करके देखना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में जो बाकी पेजेस हैं उनको मैं एपिसोड वाइज समझाऊंगी एंड आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपने बुक रीडिंग्स करोगे, देखना कितना इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। और कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में टाई करके बता दूँगी कि उसमें क्या हो सकता है, और या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।